कहते हैं देवताओं में त्रिदेवों का सबसे अलग स्थान प्राप्त है और इसमें ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता, भगवान विष्णु को संरक्षक और भगवान शिव को विनाशक कहा जाता है। ऐसे में कई लोग यह सोचते हैं कि तीनों में बड़ा कौन है। आज हम आपको इसी से जुड़ा एक प्रसंग सुनाने जा रहे हैं जिससे आप समझ पाएंगे त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। एक बार भगवान शिव ने सोचा, अगर मैं विनाशक हूँ तो क्या मैं हर चीज का विनाश कर सकता हूँ? क्या मैं ब्रह्मा और विष्णु का विनाश भी कर सकता हूँ? क्या उन पर मेरी शक्तियाँ कारगर होगी? जब भगवान शिव के मन में यह विचार आया तो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु समझ गए कि उनके मन में क्या चल रहा है। वे दोनों मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी बोले, महादेव, आप अपनी शक्तियाँ मुझ पर क्यों नहीं आजमाते? मैं भी यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आपकी शक्तियाँ मुझ पर कारगर हैं या नहीं। जब विष्णु जी ने भी हट गया तो भगवान शिव ने सकुचाते हुए ब्रह्मा जी पर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर दिया। देखते ही देखते ब्रह्मा जी जलकर भस्म हो गए और उनकी जगह राख का एक छोटा सा ढेर लग गया। शिव जी चिंतित हो गए, ये मैंने क्या कर दिया? अब इस विश्व का क्या होगा? भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई जब उन्होंने शिव जी को पछताते हुए देखा। तभी ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हो गए। वे बोले, महादेव, मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूँ। देखिए, आपके विनाश के कारण इस राख की रचना हुई और जहाँ भी रचना होती है वहाँ मैं होता हूँ, इसलिए मैं आपकी शक्तियों से समाप्त नहीं हुआ। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, महादेव, मैं संसार का रक्षक हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या मैं आपकी शक्तियों से स्वयं की रक्षा कर सकता हूँ। कृपया मुझ पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। ब्रह्मा जी ने भी हट किया तो शिव जी ने विष्णु जी को भी अपनी शक्तियों से भस्म कर दिया। विष्णु जी के स्थान पर वहां राख का ढेर था, लेकिन उनकी आवाज़ राख के ढेर से अब भी आ रही थी। महादेव, मैं अब भी यही हूँ, कृपया रुके नहीं। अपनी शक्तियों का प्रयोग इस राख पर भी कीजिए। तब तक मत रुकिए जब तक इस राख का अंतिम कण समाप्त न हो जाए। शिव जी ने अपनी शक्तियों को और तेज कर दिया। राख कम होनी शुरू हो गई। अंत में उस राख का सिर्फ एक कण बचा। भगवान शिव ने अपनी पूरी शक्तियाँ लगा दी, लेकिन उस कण को समाप्त नहीं कर पाए। भगवान विष्णु उस कण से पुनः प्रकट हो गए और यह सिद्ध कर दिया कि उन्हें भगवान शिव भी समाप्त नहीं कर सकते। भगवान शिव ने मन ही मन सोचा, मुझे विश्वास हो गया कि मैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी को सीधे समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं स्वयं का विनाश कर लूँ तो वे भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अगर विनाश संभव नहीं होगा तो रचना कैसे होगी? रचना नहीं होगी तो ब्रह्मा जी समाप्त हो जाएंगे, और अगर रचना ही नहीं होगी तो रक्षा किसकी होगी? अतः विष्णु जी भी समाप्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी समझ रहे थे कि शिव जी के मन में क्या चल रहा है। वे दोनों मुस्कुराने लगे। भगवान शिव ने स्वयं का विनाश कर लिया और जैसे वे सोच रहे थे वैसा ही हुआ। जैसे ही वे राख में तब्दील हुए, ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी राख में बदल गए। कुछ समय के लिए सब कुछ अंधकार में हो गया। उसी राख के ढेर से आवाज़ आई, मैं ब्रह्मा हूँ। मैं देख सकता हूँ कि यहाँ राख की रचना हुई। जहाँ रचना होती है वहाँ मैं होता हूँ। इस तरह राख से पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उसके बाद विष्णु जी और शिव जी, क्योंकि जहाँ रचना होती है वहाँ सुरक्षा आती है और फिर विनाश। इस प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि त्रिदेव एक समान है और उनका अंत असंभव है। इस घटना की स्मृति के रूप में भगवान शिव ने उस राख को अपने शरीर से लेप लिया, जिसे शिव भस्म कहा जाता है। भगवान शिव के शरीर पर जो भस्म होती है वह वही भस्म है।